दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम कवर करने वाले हैं मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि C-TET में ऑलरेडी आए हुए हैं। यदि आप C-TET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो आकलन के एक साधन के रूप में, यानी असेसमेंट के एक टूल के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। रूब्रिक एक उपकरण होता है, उसके लिए सत्य नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो रीड करते हैं। रूब्रिक का एक निश्चित पैमाना होता है, बोल रहे हैं। सेकंड में बोल रहे हैं, रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची होती है। तीसरा है, रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है। चौथा बोल रहे हैं, रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। तो कौन सा है, ऐसा कौन सा कथन है जो आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है? तो वो है चौथा। रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक नहीं बनाता है, बल्कि क्या बनाता है? ये वस्तुनिष्ठ बनाता है ना। व्यक्तिपरक नहीं बनाता, वस्तुनिष्ठ बनाता है। देख लेते हैं रूब्रिक के बारे में कि जो रूब्रिक है वो किस तरह से है। रूब्रिक एक तरह का उपकरण होता है, एक स्कोरिंग उपकरण होता है, और इसका उपयोग करके जो शिक्षक है ना, वो किसी छात्र के काम या प्रदर्शन को मूल्यांकन करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए करते हैं। यह छात्रों को स्पष्ट रूप से बताता है कि उनकी जो असाइनमेंट है, उनके असाइनमेंट में किन मानदंडों पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें कितना महत्वपूर्ण माना जाएगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरह से रूब्रिक एक तरह का स्कोरिंग उपकरण है जिसकी मदद से शिक्षक जो है वो विद्यार्थी का आकलन करते हैं। तो एक तरह से ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, ये एक तरह से वस्तुनिष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुफलकी के फलकों f, किनारों e और शीर्षों v की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और x है, तब 2f प्लस 3e माइनस 4x का मान क्या है? इसको निकालना है। हमें फेस का मान दिया है, एज का मान दिया है और वर्टेक्स का मान दिया है। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। किसी बहुफलकी के फलकों, अच्छा कोई बहुफलकी है, अब वो क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिया है फेस की वैल्यू। तो यहाँ पे फेस की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 दिया है। ठीक है, फेस की वैल्यू 7। और ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू है 15। और जो v है, एज है ये 15, v की वैल्यू कितना दिया हुआ है? x, यानी v की वैल्यू हमें निकालना है। एक फॉर्मूला होता है जिसको आप ट्रिक से याद रखिए। फॉर्मूला ये है फेवरेट, ये है एक फॉर्मूला। फेवरेट को याद रखना। फेवरेट कौन है? एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला, यानी कि आप और मैं। फेवरेट में क्या होगा कि f और ये जो v है ना, वो एक साथ रहेगा, यानी कि ये फॉर्मूला है f प्लस v, यानी जो फलक है और वर्टेक्स है, शीर्ष है, फेस है वर्टेक्स, यानी जो फलक है और शीर्ष, ये f और v, शुरू के f और ये v एक साइड आएगा, इज इक्वल टू लास्ट में क्या है? e, तो e को लास्ट में लिखेंगे। ये कैपिटल में लिख रहा हूं मैं e, तो f प्लस v इज इक्वल टू e। और दो लोग फेवरेट है, मैंने बोला आप और मैं, तो यहाँ पे दो जोड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी फार्मूला में मान रखते हैं। तो f का मान क्या है? 7 प्लस v का मान क्या है? v का मान नहीं दिया है ना, x दिया है। और e का मान क्या दिया है? e का मान 15 दिया है और प्लस 2 2। तो x का मान क्या हो जाएगा? 15 2 17, 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 10। तो x का मान निकल गया है ना।
अब x का मान जो निकला है, इस वैल्यू को हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए 2f प्लस 3e माइनस 4x की वैल्यू। तो 2 इंटू एफ का मान क्या हो गया 7 प्लस 3e मतलब 3 इंटू ई का मान कितना है 15, और उसके बाद माइनस करना है 4x, 4 इंटू एक्स मतलब 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 दूनी 14 प्लस 15 तिया 45 माइनस 10 चौके 40, तो कितना बचा, यहाँ पे 14 बचेगा और 45 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 5, तो 14 और 5 कितना हो गया 19, तो इस तरह से 19 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये दूसरा नंबर ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है ट्रिक, और वो ट्रिक है फेवरेट। फेवरेट में कौन है, 2 लोग हैं, इसको आपको याद रखना है। तो f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, इसी फॉर्मूला में मान रख करके आपको वैल्यू निकालना है, फिर जो भी वैल्यू निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस p इंटू 2x प्लस 5y प्लस q है, तो p प्लस q का मान है। p प्लस q का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं p प्लस q की जो वैल्यू है उसका, p प्लस q का मान। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख रहा हूं, जैसे 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे है 5 इंटू 2x प्लस 5y, ठीक है। ये अपना माइनस 14, ये एज इट इज लिख देते हैं। जो भी लिखना है अभी फिलहाल यहाँ पे राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को देखिए यहाँ पे इंटू है, यानी कि गुणा करना है। यहाँ पे 2x का 2x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसी 2x का गुणा किससे होगा, 5y से होगा, बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस, और 2x इंटू 5y का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 5y। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एज इट इज लिख रहा हूँ, है ना। अब 2x का गुणा p से भी होगा, है ना, तो यहाँ पे 2x इंटू पी, तो 2x इंटू पी। अब वैसे ही सेम चीज होगा 5y के साथ, 5y इंटू 2x, इसका गुणा होगा एक एक करके, पहले 2x से होगा, फिर 5y से होगा, फिर p से होगा। तो देखिए 5y इंटू 2x, वैसे साइन तो प्लस ही है तो हम सभी में प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस तो है ही नहीं है। तो 5y इंटू 2x, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2x इंटू 5y, आगे पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 5y का गुणा 5y से करोगे तो क्या हो जाएगा 5y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है, 5y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5y प्लस p है तो क्या हो जाएगा 5y इंटू पी। अब उसके बाद क्या बचा, लास्ट में q बचा, तो q का भी गुणा वैसे ही सेम करेंगे प्लस करके, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू क्यू, उसके बाद फिर 5y इंटू क्यू, फिर उसके बाद हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा क्यू का गुणा p से करेंगे तो हो जाएगा p इंटू क्यू, पी क्यू। ये हो गया। राइट हैंड साइड को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो एज इट इज रहेगा, उसको मैं एज इट इज कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखे हुए हैं ये वाला, राइट हैंड साइड को सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x का स्क्वायर, और ये वाला देखिए 2x 5y, यहाँ पे 2x 5y, दो ठो है 2x 5y, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये वाला लिख लेते हैं 2x का होल स्क्वायर, है ना, और उसके बाद मैं ये वाला भी लिख देता हूँ 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला मैंने बताया था 2x इंटू 5y, और इधर 2x इंटू 5y, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 5y हो जाएगा ना। जैसे कि एग्जांपल है x प्लस एक्स रहता है, तो ये 1 इंटू एक्स और ये 1 इंटू एक्स रहता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं
2 इंटू एक्स लिखते हैं ना, वैसे ही मान के चलिए कि ये 2x इंटू 5y और ये 2x इंटू 5y, तो ये हो गया 2 इंटू 2x इंटू 5y। ये एक फॉर्मूला में बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये हो गया, उसके बाद क्या बचा, 2x इंटू पी और ये वाला 2x इंटू पी और 5y इंटू पी, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x इंटू पी और 5y इंटू पी। तो यहाँ पे मैं p को कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 5y, है ना। वैसे यहाँ पे देखिए 2x इंटू क्यू प्लस 5y इंटू क्यू, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, q को कॉमन ले सकते हैं। तो q को कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस 5y, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, ये वाला pq। ये आगे जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिस ये आपको सबको पता होगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। तो ये जो 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला भाग, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 5y, ये किसका हो जाएगा 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, यहां तक तो हो गया। अब बचा देखिए 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y ये कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2x प्लस 5y को जब हमने कॉमन लिया तो बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा आपका p बचा और यहाँ पे क्या बचा, q बचा, p प्लस q प्लस यहाँ पे p इंटू क्यू ये बचा हुआ है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन से पहले हम ये देखिए, ये वाला 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर और इधर भी 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर है, लेफ्ट और राइट दोनों में है, तो इसे हम कटा सकते हैं क्योंकि ये इसे हम अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाता है घट जाता है, यानी ये कट जाता है। तो ये हो गया, कटा दिए इसको। अब हम कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, देखिए यहाँ पे 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, p प्लस क्यू जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 2x प्लस 5y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, -5 जुड़ा हुआ है। हाँ एक चीज और है, इसे हम नहीं कटाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ना कंपैरिजन करेंगे, सिर्फ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू जो भी है, तो यहाँ पे भी 1 इंटू है, तो कंपैरिजन हम जब करेंगे ना तो ये एक क्या होता है, एक समीकरण होता है जिसमें ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा टाइप से ये समीकरण होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू ऐसा टाइप से। तो यहाँ पे ना हम 2x प्लस 5y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2x प्लस 5y के साथ -5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे p प्लस q जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ना p प्लस q की जो वैल्यू है वो है -5, ठीक है। और वैसे यदि हम देखें p इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, यानी c की वैल्यू क्या है, तो p इंटू क्यू की जो वैल्यू दिया हुआ है वो है आपका -14, तो p इंटू क्यू की जो वैल्यू है वो है -14। तो इस तरह से कंपैरिजन के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कटाया था, वैसे कटा भी सकते हैं लेकिन नहीं कटाते हैं जनरली, यहाँ पे ना कंपैरिजन वाला सिस्टम चलता है समीकरण के थ्रू। तो क्या आया, p प्लस क्यू की वैल्यू -5 और p इंटू क्यू की वैल्यू -14। हमें चाहिए क्या था, p प्लस क्यू की वैल्यू, तो p प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो है -5 और p इंटू क्यू की वैल्यू अगर बोलते तो ये वाला हो जाता -14। तो आई होप ये समझ गए, थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर दो अंतःकोण यानी दो इंटीरियर एंगल्स 2x + 15 डिग्री और 3x - 20 डिग्री है, तब
4x प्लस 6 डिग्री का मान है, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालना है 4x प्लस 6 डिग्री की वैल्यू। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे हम बना सकते हैं, एक इमेज बना देते हैं। ये मान के चलिए दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं हैं, और दो समांतर रेखाएं हैं, उसको कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये मान के चलिए प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें बोल रहे हैं कि इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर दो अंतःकोण 2x प्लस 15 डिग्री, मान के चलिए कि ये एंटेरियर मतलब जो अंतःकोण बोल रहे हैं ना, ये वाला हो जाएगा, एक ही ओर बोल रहे हैं ना, एक ही ओर, और एक ये भी अंतःकोण एक ही ओर हो गया राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बोल रहे हैं कि ये हो रहा है आपका 2x प्लस 15 डिग्री, और एक को बोल रहे हैं 3x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तब हमें निकालना क्या है, 4x प्लस 6 डिग्री का मान। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए ये एक सीधी लाइन है, और जब भी कोई सीधी लाइन रहती है, सीधी लाइन, और ये जो सीधी लाइन है ना, वो कितने एंगल का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, सीधी लाइन। तो सीधी लाइन ये इतना कितना बनाएगा, 180 बनाएगा। और ये भी चीज देखिए कि दो जो अंतःकोण होते हैं ना, उसको अगर आप देखेंगे, ये वाला किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा, इस वाले के बराबर। और ये वाला जो है ना, वो इस वाले के बराबर होता है, और ये टोटल बनाता है 180। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला किसके बराबर है, इस वाले के बराबर, और ये वाला इस वाले के बराबर। यानी कुल मिलाकर के ये कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी दोनों मिलाकर के। तो ये भी बोला जाता है कि दो अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप याद रखिए। तो सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 15 डिग्री प्लस 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है दो अंतःकोणों का योग, 180 अंश होता है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, और यहाँ पे 15 और 20, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा -5 बचेगा, क्योंकि जो 20 है वो बड़ा है, 20 बड़ा है ना 15 से, और ये माइनस का साइन है, इसमें प्लस का साइन है तो घटेगा, और चिन्ह रहेगा बड़े का। और उसके बाद हो जाएगा ये 180 है ना, और इसको अब जब पक्षांतर करेंगे तो 5x का मान क्या हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो ये माइनस में है, वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमेशा याद रखिए, अगर हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही भाग वाला और गुणा वाला का चलता है। भाग को अगर उस साइड भेजोगे तो वो गुणा बन जाता है, और गुणा मल्टीप्लाई को भेजोगे तो उधर डिवीजन हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे का विपरीत है ये। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 185। अब x का मान हम निकालेंगे तो ये इसके साथ गुणा में है तो वो भाग में हो जाएगा, तो 185 का क्या हो जाएगा बेटा 5, तो 5 तिया 18, 3 बचा 5 सत्ते 35, कितना आया 37। x का मान निकला ना, हमें निकालना है 4x प्लस 6 डिग्री का मान, 4x प्लस 6 डिग्री का मान। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 37 प्लस 6। अब मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, और 2 बचेगा 4 तिया 12 13 14, और ये हो जाएगा 6 को ऐड कर दीजिए तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 154। ठीक है, तो 154 ये मान आएगा 154 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 154 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट है। भिन्नों 6/7, 2 सही 3/5, 3/8 और 2 सही 8/15 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग है।
तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे सामान्य भिन्न के रूप में लिखेंगे, जैसे 6/7 हो गया। ये कैसा होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5 जो नीचे में है वो वही रहेगा, 3/8। और ये वाला फिर वैसी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ एडिशन, तो 15 दूनी 30, 30 8 38/15। अब इसको हम ना भाग करके देखेंगे, फिर इनके भिन्नों का योग निकालेंगे। तो देखिए 6 से हम 7 को भाग दे करके देखते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये 6 छोटा है, तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निया 54, सॉरी 7 का पहाड़ा पड़ना है ना, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 ये आएगा, और ऐसा कुछ समथिंग आएगा, यानी ये फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का देखते हैं 13/5 में, तो 5 से भाग दे करके देखिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, जैसे 6 सत्ते ये हो गया आपका 0.8 वाला, इसमें मैं निकालूंगा तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, ऐसा कुछ आएगा समथिंग, है ना। वैसे ही 8 से निकालिए, 8 से 0 पॉइंट, क्योंकि 3 छोटा है, 8 तिया 24, 3 के आसपास ऐसा कुछ आएगा। और इसको निकाल करके देखिए, तो 15 दूनी 30, 8 बचा, 15 छक्के 15 सत्ते 105, 15 चौके 60, 15 पंचे 75, 75 के आसपास, यानी कि ये 2.5 के आसपास आएगा। तो सबसे छोटा, देखिए अब ना पता चल गया कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका, सबसे छोटा है 0.3, यानी कि 3/8 वाला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3/8 प्लस, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 2.6 है और 2.5 है, तो 2.6, 2.6 वाला कौन है, 13/5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 13/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का नियम यह रहता है कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 5 का एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे 8 और ये 5, तो खैर इनका तो सीधा डायरेक्ट निकलेगा, क्योंकि ये दूसरे से 2 3 4 से तो कटने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 पंचे सीधा सीधा 40। अब एलसीएम निकालने के बाद रूल क्या है कि जो एलसीएम निकला है ना, उसको नीचे वाले से, यानी कि हर से, है ना, डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, भाग देते हैं, नीचे वाले से भाग देते हैं, और जो आंसर आता है उससे हम उसको हम ऊपर में गुणा करते हैं। तो 8 पंचे 40, तो 5 का ऊपर में गुणा, तो 5 दिया हो जाएगा 15। वैसे ही 5 से 40 को भाग दो, 8 आएगा, 5 अट्ठे 40, 8 का ऊपर में गुणा, तो 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 96, 13 अट्ठे 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 होता है, ठीक है। 12 अट्ठे 96 होता है, 13 अट्ठे 104, तो 13 अट्ठे 104 और ये 15 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं होगा, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। अब इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा कितना, 15 5 4 9 हो जाएगा, 9 1 और 1/40। अब ये इस फॉर्म में आया है, हम इसे हम सही के रूप में जैसे लिखते हैं, 119/40 है, तो 40 दूनी कितना होता है, 80 होता है। 80 के बाद कितना बचा यहाँ पे, 80 के बाद बचा है 39, तो 39 यहाँ पे लिखेंगे, है ना। एक कम है, अगर ये 120 हो जाता तो 40 तिया 120 हो जाता, है ना, 4 तिया 12 करके, तो इस तरह से ये हो जाएगा 40। तो 2 सही कितना आया, 39/40, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कहाँ पे, 2 सही 39/40, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसानी से समझ गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। थैंक यू।